हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बार्क के अंडर जो है वो एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। अभी थोड़े दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही जो डायरेक्टरेट है परचेज एंड स्टोर की, उसके अंडर आई थी। और अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर आई है। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा कि झोल बताया मैंने, तो झोल कहाँ है? झोल मैं आपको अभी दिखाता हूँ आगे झोल कहाँ पर है। एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग बात समझते नहीं है और नोटिफिकेशन पूरी तरह पढ़ते नहीं है, और फिर बाद में ब्लेम करते हैं कि हमें ये बात पता नहीं थी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट कौन सी है, और 22/5 जो है लास्ट डेट है। तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास। मेजर जो वैकेंसी आई है वो आपको 12, 16 और 29, 96। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो स्टाइपेंड लिखा हुआ है, पहले साल 24, 26 और यहाँ पर 20 और 22। तो जो मेजर वैकेंसी है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी ट्रेनिंग स्कीम में। तो यहीं से वर्ड स्पेसिफाई है, ट्रेनिंग स्कीम। उसके बाद में ये टेक्नीशियन बी की जो है। अच्छा, मेन बात करते हैं जो टेक्निकल ऑफिसर सी जो ग्रुप ए की पोस्ट है, इसमें आपको बेसिकली एमएससी और बीटेक, ये दोनों दो चीजों में से मतलब होनी चाहिए। ज्यादातर पोस्टें उसके ऊपर है, अगर कोई है तो उसके लिए कर सकता है अप्लाई। इसका प्रोसेस क्या होगा रिक्रूटमेंट का, वो नीचे हम करेंगे अभी। और ये देख सकते हैं हम लाइब्रेरी साइंस में है, तो इसकी एक ही पोस्ट है। और ये देख लेना आप क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है। उसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, और ये देख सकते हैं सिर्फ 7 पोस्ट है, और बीएससी फूड टेक्नोलॉजी और होम साइंस एंड न्यूट्रिशन में होनी चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन बी की सिर्फ बॉयलर अटेंडेंट की है, 10 पोस्ट यूआर की है, 24 पोस्ट टोटल है। एसएससी स्टैंड्स फॉर 10th, 10वीं की होना चाहिए, और बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए 2nd क्लास का। अच्छा, अब मेन बात जो आते हैं, जो झोल की बात की गई है, झोल नीचे पता लगेगा क्या है। आप ये समझो कि पहली बात तो आपको इतनी बात समझ आ गई, ट्रेनी है। ट्रेनी तो कोई बात नहीं, ट्रेनी तो आईएएस भी जो लगते हैं तो वो भी तो 2 साल जब तक उनका प्रोबेशन होता है वो ट्रेनी ही रहते हैं। अच्छा, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है। देखो, जैसे एक से लेकर जो टीआर 1 से लेकर टीआर 6 तक जो जितनी पोस्ट है सब में बीएससी वाले मांगे हुए हैं। बीएससी वाले मांगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर कहीं पर उसने डिप्लोमा का भी मेंशन किया, अगर नीचे अगर कहीं डिप्लोमा का मेंशन किया है तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन वो ये मेन बात बोल रहा है कि डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए अगर आपने 10वीं के बाद किया हुआ है। ठीक है, 10वीं के बाद अगर आपने किया तो डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए, और वो होता ही है। उसके बाद में बोला है अगर 2 साल का भी चलेगा अगर आपने 12वीं आईटीआई या बीएससी के बाद किया हुआ है। ये क्लॉज आप समझ गए। उसके बाद में जो जो ये बीएससी वाली जितनी पोस्ट हैं इसमें उन्होंने बोला है कि एक ऑप्शन होती है कि एमएससी इंटीग्रेटेड भी लोग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बोला हुआ है कि उन्हें बीएससी डिग्री सर्टिफिकेट जो है दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 100 केमिस्ट्री के अंदर 169, 117 इसकी है। और उसके बाद आगे चलते हैं, सारी आप चेक कर लेना, नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल देना। उसके बाद में अगली जो पोस्ट कोड है, अगला जो यस जो कैटेगरी 2 है स्टाइपेंडरी ट्रेनी की, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजोरिटी वैकेंसी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो 10th और साथ में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जिनके पास होगा ट्रेड सर्टिफिकेट वही अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेड का नीचे वहाँ उन्होंने एस्टेरिक का साइन डाला हुआ है, नीचे देख लेते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसी पोस्ट है, कुछ ऐसी नीचे यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर की जो पोस्ट है जिसमें 532 है, इसमें 12वीं मांगा हुआ है पीसीएम, और 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये अच्छे, जो सिर्फ डिप्लोमा वाले नहीं उनके लिए भी अच्छा है। और यहाँ पर पीसीएमबी 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने 2 साल का डिप्लोमा भी इन पोस्ट के लिए मांगा हुआ है साथ में। तो ये देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, जो जो जिस चीज के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद में बात करते हैं, ये इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड बोला हुआ है 160, और मिनिमम वेट जो है 45 है, लेकिन ये भी बोला हुआ है कि रिलैक्सेबल है अगर कैंडिडेट मेडिकली फिट है तो मुझे नहीं लगता इतना कोई इशू होगा इसका। अच्छा, ये आप देख सकते हैं एज लिमिट, ऊपर वाले की तो बात नहीं कोई, नीचे वाले जो देख लेना, ये 3 जो है इनके बारे में आप देख सकते हो। और रिलैक्सेशन वैसे ही होगा। और
जो जो हमारी स्टाइपेंडरी पोस्ट है उसमें कोई मतलब होगा नहीं, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की पोस्ट है। आगे बात करते हैं अब सिलेक्शन कैसे होगा भाई। जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसमें सीधा इन्होंने बोला है कि इंटरव्यू ही होगा और कुछ यहाँ पे नहीं बोला गया। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट और जो बीएससी वाले जो अपने, एक साइंटिफिक असिस्टेंट जो है और ये जो बीएससी वाली पोस्ट थी और साथ में जो डिप्लोमा था, इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि एक तो बेसिक टेस्ट होगा प्री, जिसको हम बोल सकते हैं प्री टेस्ट, ठीक है। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा उसमें आपको 40 क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यूज फॉर्मेट में, और 3 एक होगा। और इन्होंने बोला हुआ है कि जो सिलेबस होगा वो डिप्लोमा और बीएससी लेवल का होगा, जिसका बीएससी वाली क्वालिफिकेशन मांगे उसको बीएससी का आएगा, और जिसका डिप्लोमा होगा उसको डिप्लोमा लेवल का आएगा। तो ये बात आपको समझ आ गई। और जो झोल 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 पूछ रहे थे ना, ये झोल देख लो। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, द दोज कैंडिडेट्स qualifying in the screening test shall be shortlisted for interview. The venue of interview will be intimated later, and final selection will be on the performance of the candidate in interview. तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है कि जो स्टाइपेंडरी वाली पोस्ट भी है या साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट है, उसमें भी सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो ये बात आप देख पढ़ लेना, आपने खुद पढ़ लेना, और फिर उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मेरे तरफ से तो करना चाहिए भाई। और क्यों, फीस भी बहुत कम है। फीस बाद में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी टेक्नीशियन बी और कैटेगरी 2 है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं उन्होंने बताया ऐसा कुछ। इसमें बोला हुआ है कि प्री होगा और एक एडवांस टेस्ट होगा और तीसरा स्किल टेस्ट होगा। तो प्री में जो है आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, ये देख लेना, 20 मैथ, 20 साइंस और 10 जनरल अवेयरनेस के। और एडवांस टेस्ट में भी सेम ही है, बस यहाँ पर इन्होंने वेटेज नहीं दी हुई है कि किसमें कितने कितने मार्क्स आएंगे, अब वो उनको ही पता हो। यस, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और 2 घंटे का पेपर है, जो पहला पेपर है वो 1 घंटे का है, क्वेश्चन सेम है और टाइम यहाँ पर 2 घंटे दे दिया गया है। और इसके मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो है स्टेज 2 के बेस पर ही होगी, यानी कि आपके एडवांस टेस्ट में जो आप दूसरे में नंबर लाओगे उसके बेस पर ही होगी। उसके बाद में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपको सेकंड जो ये एडवांस टेस्ट है इसके नंबर के ऊपर ही आपको जो उसके अंदर रखा जाएगा। उसके बाद में ये एप्लीकेशन देख सकते हैं आप कि किस अप्लाई करना है, लिंक मैं नीचे भी डाल दूंगा। बोला गया इन्होंने कि सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लोजिंग डेट से पहले क्यों नहीं, पहले की या 25 तारीख तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। 25/5 ही थी ऊपर, एक बार आप चेक कर लेना। फिर बोल रहा हूँ कि सारी एक बारी मैंने तो पढ़ी है, आप भी अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन जरूर रीड करो एडवर्टाइजमेंट को फुल, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इमेज का साइज देख लीजिए। उसके बाद में इन्होंने बोला हुआ है, इन्होंने आगे, हाँ जो मेन बात थी, ग्रुप ए वाली पोस्ट के लिए 500 है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए जो है 150, 100। तो फीस बहुत जेन्युइन है। और एक प्लस पॉइंट और है इसका कि यार आपको ऑप्शन बहुत दे दी इन्होंने, कि सेंटर के ऑप्शन काफी काफी काफी, मैं समझता हूँ कि जैसे बहुत आपको मिल गई है। आप अगर एसएससी से कंपेयर करोगे तो थोड़े से कम होंगे या हो सकता है ना भी हो, क्योंकि जो मैं मेजोरिटी देख रहा हूँ, आप देखोगे हमारे इधर से तो पंजाब रीजन से अगर देखा जाए तो जलंधर नहीं है, अमृतसर लेकिन इन्होंने दे दिया हुआ है, और चंडीगढ़ भी है। चंडीगढ़ वैसे भी हर होता ही है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इन्होंने काफी अपनी तरफ से सेंटर दिए उन्होंने। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बोला गया है कि इंटरव्यू से पहले, और ये जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसमें स्किल टेस्ट से पहले होगा, ये आप चेक देख सकते हो। अच्छा, जो मैंने बात की थी, अब इसमें देखो इन्होंने सीधी सी बात यहाँ पे 2 चीजें कंडीशन रख दी हुई कि 2 साल की तो पहली बार ट्रेनिंग होगी, ठीक है। जितने स्टाइपेंडरी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों के लिए बात की जा रही है, उनको 2 साल के लिए रखा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जब कंप्लीट होती है उनकी ट्रेनिंग, तो ये लाइन आप पढ़ लेना, परफॉर्म की जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो किस पे डिपेंड होगी। हालांकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो आप
आपको वहाँ प्रोबेशन का होता है, उसमें आपको निकाल सकते हैं, ऐसा उसमें क्लॉज होता है कि अगर आपका काम सेटिस्फाइंग नहीं काम करते हो तो ऐसा ऑफिशियल को लगता है, लेकिन ऐसा होता बहुत रेयर है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बोला कि पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के बेस पर उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी और इंटरव्यू भी एक होगा ट्रेनिंग के एंड में। तो ये आप देख लेना। और साथ में यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो ये देख लेना आप, जो टेक्नीशियंस जो कैटेगरी फर्स्ट में है वो लेवल 7 में रिक्रूट होंगे, मतलब कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी जिन्होंने बीएससी कर रखी है। और बाकी जो अपना टेक्नीशियन सी और बी है, ये 21,700 और 25,500 है। और इन्होंने बोला हुआ है कि जब आपको ट्रेनिंग से पहले कि एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा और 3 साल के लिए आप जो है कि सर्व करोगे उसको। और इन केस अगर आप वो बॉन्ड मतलब ट्रेनिंग नहीं कर पाते हो तो आपको जितना स्टाइपेंड आपने लिया हुआ है, जितने महीने आप काम करोगे वो स्टाइपेंड, साथ में बुक अलाउंस जो है आपको वो वो उनको पे करके फिर आपको वहां से छुट्टी मिलेगी। और उसने बोला हुआ है कि एक वेटिंग लिस्ट भी यहाँ से कराई मतलब तैयार होगी, इनके क्लॉज में पता लगा है। और वो तभी वैलिड होगी, नॉर्मल सी बात है, जब कोई ज्वाइन नहीं करेगा, अदरवाइज सिलेक्ट लिस्ट में। तो ये था। बाकी फॉर्मेट जो है वो वही सेंटर वाला ही है। तो अपने एंड से एक बार फिर भी नोटिफिकेशन पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।